आज हम आप लोगों को राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 के विषय में बताएंगे। इसमें राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 में के विषय में बताएंगे। और ये जो है कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना की रूपरेखा विद्यालयी शिक्षा के नवीन के लिए बनी थी। इसका दस्तावेज बनाया गया था। उसके बाद इसकी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के एक रूपरेखा तैयार किया गया और 1976 में शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया था। उसके बाद तभी से संपूर्ण राष्ट्र में संचालित विद्यालयों में मूलभूत बातों पर शिक्षा को समानता की सूची में लागू करने का विचार किया गया कि शिक्षा समान रूप से सबके लागू किया जाए। उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 है वो पूरे देश में स्कूल पाठ्यक्रम में समान तत्वों की सिफारिश की थी। फिर राष्ट्रीय स्तर पर सर्वप्रथम उसने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या को लागू करने का प्रस्ताव रखा था। उसने कहा था कि पाठ्यक्रम में बच्चों की शिक्षा के बोझ को कम करने के लिए शिक्षा के बोझ से मुक्ति दिलाने के लिए इन्होंने 1993 में प्रोफेसर यशपाल का जो दस्तावेज था कि बिना बोझ की शिक्षा का उसके विषय में इसमें चर्चा किया गया और इसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की सिफारिशों के आधार पर प्रति 5 वर्षों के बाद ये जो कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना है इसका पुनर्समीक्षा करने की बात कही गई। फिर इसका जो 2000 राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2000 की पुनर्समीक्षा की गई। पुनर्समीक्षा करने के बाद इसको वर्तमान सरकार ने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2000 की रूपरेखा तैयार किया और रूपरेखा का निर्णय लेते हुए प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया गया। इसके द्वारा शिक्षाविद एवं संबंधित विषय विशेषज्ञों ने 21 फोकस समूहों की सहायता से राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 तैयार किया था। इस पाठ्यचर्या को तैयार करने के लिए इसके 21 फोकस ग्रुप बनाए गए थे जो कि इस प्रकार हैं। इसमें पहला ग्रुप इसका था कि शिक्षा का लक्ष्य क्या होना चाहिए और दूसरा था पाठ्यचर्या में बदलाव, तीसरा भारतीय भाषाओं का शिक्षण, अंग्रेजी शिक्षण था, फिर गणित शिक्षण, विज्ञान शिक्षण, सामाजिक विज्ञान शिक्षण, आवास और सीखना, कला, संगीत, नृत्य, रंगमंच, हस्तशिल्पियों आदि शिक्षा थे। इसमें कार्य और शिक्षा, प्रारंभिक बाल्यावस्था का विकास, अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों की समस्याएं, शिक्षा के जेंडर के मुद्दे थे, शैक्षिक प्रौद्योगिकी था, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा था, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा व्यवस्था थी, शांति के लिए शिक्षा व्यवस्था, पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें थी। इसके अंतर्गत पाठ्यचर्या तथा नवीनीकरण के लिए अध्यापक शिक्षा, फिर परीक्षा सुधार था। ये पाठ्यक्रम एक ऐसी संरचना है कि जिसके कारण ज्ञान के भंडार में वृद्धि होती है। अब पाठ्यक्रम के समयानुसार इसमें कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। इसके शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में जो कि सहायक होते हैं।
शिक्षा के क्षेत्र की बहुत सारी समस्याएं हैं, जिसका कि निदान के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की आवश्यकता महसूस की गई थी और जिसको कि आधार मानते हुए उसके सिद्धांतों का निर्माण किया गया था। इनका ये सिद्धांत है जो कि हैं निम्नलिखित हैं 2005 के राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के। जिस ये सिद्धांत है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 के सिद्धांत। इनके सिद्धांत में पहला हेडिंग है कि मानवता का सिद्धांत। राष्ट्रीय मानवता का सिद्धांत है कि मानवता के सिद्धांत में यही है कि हमारी जो पाठ्यचर्या बनी थी उसमें ये ध्यान दिया गया था कि मानवीय मूल्यों का उसमें महत्व न केवल भारतीय स्तर पर हो अपितु यह विश्व स्तर पर मानवीय मूल्यों का महत्व हो। भारतीय परंपरा जो है वह मानवीय मूल्यों पर ही आधारित है। इसीलिए पाठ्यक्रम में प्रारंभ से ही मानवीय मूल्यों को ध्यान में रख के उसका समावेश किया गया था। जैसे हमारे छात्रों में मानवीय मूल्य के अंतर्गत प्रेम, सहयोग, परोपकार एवं सहिष्णुता की भावना का विकास होता है मानवीय मूल्यों के सिद्धांत में। उसके बाद उनको अगला रखा गया था पाठ्यक्रम में कि एकता का सिद्धांत, कि राष्ट्र जो है राष्ट्र की अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए पाठ्यक्रम में एकता के सिद्धांत को अपनाया गया था। क्योंकि हमारे देश में विभिन्न संस्कृतियों के लोग रहते हैं। विभिन्न संस्कृतियों को एकता के सूत्र में बांधने के लिए धर्मनिरपेक्षता से संबंधित विषय वस्तु को प्रस्तुत किया गया था और विभिन्न भाषाओं के समाधान के लिए भी इस पाठ्यक्रम में विचार विमर्श किए गए थे। उसके बाद था कि पाठ्यक्रम के अंतर्गत नैतिकता का सिद्धांत था। इसके विषय में पाठ्यक्रम में अपना रखा गया कि भारतीय संस्कृति जो हमारी भारतीय संस्कृति है वह नैतिक मूल्यों पर आधारित रही है। इसीलिए नैतिक मूल्यों को आज भी महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रत्येक अभिभावक और शिक्षक अपने बच्चों में नैतिक मूल्यों का समावेश करना चाहते हैं। अतः राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 में नैतिक मूल्यों के सिद्धांत को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया। पाठ्यक्रम में प्राथमिक स्तर से ही नैतिक मूल्यों को ध्यान में रख करके बच्चों को शिक्षाप्रद कहानियों के माध्यम से छात्रों में नैतिकता का विकास किया जाता है। तो ये नैतिकता का सिद्धांत था। इसके बाद आपका अगला है कि संस्कृति का संरक्षण। ये पाठ्यक्रम में संस्कृति के संरक्षण के लिए भी बनाया गया था कि संस्कृति हमारी जो उसका संरक्षण कैसे किया जाए। इस पे कहा गया था कि भारतीय संस्कृति जो है यह विश्व की संस्कृतियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। इसके संरक्षण एवं विकास के निरंतर प्रयास किए गए हैं। भारतीय जो संस्कृति के मूल तत्व हैं भारतीय संस्कृति के मानवता, नैतिकता, सामाजिकता, आदर्शवादिता और समन्वयता आदि को पाठ्यक्रम की विषय वस्तु में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। इससे हमारी संस्कृति का संरक्षण किया गया। और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 में संस्कृति के संरक्षण के सिद्धांत को महत्व प्रदान किया गया था। उसके बाद है रुचि का सिद्धांत। उनके रुचियों पाठ्यक्रम बनाते समय बच्चों के रुचियों को भी ध्यान में रखा गया कि पाठ्यक्रम को प्रभावशाली एवं प्रभावशीलता एवं सफलता का मूल्यांकन तभी किया जा सकता है जब उसके अनुकूल प्रभाव शिक्षक, छात्र व समाज पर दृष्टिगोचर होता है। यह विदित है कि रुचि के अभाव में शिक्षण और सीखने की जो है प्रक्रिया है प्रभावी नहीं हो पाती है। तो इसको ध्यान में रखकर 2005 के
राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना के निर्माण के समय शिक्षकों की रुचि और छात्रों की रुचि एवं अभिभावकों की रुचियों का विशेष ध्यान दिया गया था। उसके बाद अगला है आप लोगों का संतुलित विकास का सिद्धांत। संतुलित विकास के सिद्धांत में यह ध्यान दिया गया था कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 5 में संतुलित विकास के सिद्धांत को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। जैसे कि नैतिक एवं मानवीय मूल्यों को पाठ्यक्रम में उचित स्थान देना, आदर्शवाद को प्रयोजनवाद की तुलना में कम स्थान प्रदान करना आदि था। इससे समाज का विकास पूर्णतः संतुलित रूप में होगा तथा इस प्रकार आदर्श समाज का सपना साकार हो सकेगा। अगला हेडिंग है आप लोगों का आदर्शवादिता का सिद्धांत। आदर्शवादिता के सिद्धांत में इसको हमारी भारतीय जो पाठ्यक्रम संरचना बना था इसमें बहुत महत्व प्रदान किया गया। आदर्शवादिता के सिद्धांत में इसमें आदर्शवादिता परंपरा का अनुकरण किए जाने पर बल दिया गया और ईश्वर की सत्ता एवं महानता के बारे में छात्रों को प्राथमिक स्तर की शिक्षा से ही इसके विषय में ज्ञान दिया जाता था। इनको भौतिकता के साथ साथ आदर्शवादिता का भी जीवन में समावेश है। इसका ध्यान दे करके इस पाठ्यक्रम को बनाया गया था, आदर्शवादिता के सिद्धांत को। फिर इसके बाद अगला पॉइंट है सामाजिकता का सिद्धांत। सामाजिकता का सिद्धांत जो है इसमें समाज और शिक्षा जो है क्योंकि एक दूसरे के पूरक हैं। पाठ्यक्रम में सामाजिक पहलुओं को विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। इसीलिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 5 में भी उन सभी प्रकरणों का समावेश किया गया है जो कि एक स्वस्थ एवं आदर्श समाज का निर्माण करते हैं और इस पाठ्यक्रम में सामाजिकता के सिद्धांत को महत्व दे करके इस पाठ्यक्रम को बनाया गया था। ये आप लोगों का हो गया राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 के सिद्धांत हो गए। इसके बाद आपका अगला है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 के उद्देश्य क्या हैं। कि इसका उद्देश्य क्या है, इसका पाठ्यक्रम जो बनाया इसका क्या किन उद्देश्यों के ध्यान में दिया गया था। पहला था इसमें कि राष्ट्रीय एकता का विकास, कि देश में राष्ट्रीय एकता कैसे रहे इसको ध्यान में रख के इसको बनाया गया था। तो हमारे देश क्योंकि भारत जो है प्राचीन काल से ही अनेकता में एकता के लिए प्रसिद्ध रहा है, इसलिए देश की एकता एवं अखंडता से संबंधित राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 5 में इसको महत्व दिया गया था। राष्ट्रीय एकता को महत्व देकर ये क्योंकि यहाँ पर विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषाओं एवं परंपराओं का देश होने के कारण सामान्य जनजीवन में भी इसका प्रभाव डालता है। इसलिए विचारधाराओं में विभिन्नता होने पर भी एकता की आवश्यकता महसूस की गई थी। इसीलिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना में राष्ट्रीय एकता को सर्वोपरि स्थान दिया गया क्योंकि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में इसका सर्वोपरि स्थान दिया गया। इसके बाद है आप लोगों का मानवीय मूल्यों का विकास, कि मानवीय मूल्यों को भी ध्यान में रखकर इस पाठ्यचर्या को बनाया गया था। भारतीय दर्शन शिक्षा जो है मानवता एवं नैतिकता को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करती है। इसीलिए पाठ्यक्रम का जो स्वरूप भी था इन तथ्यों से ही संबंधित था। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 का प्रमुख उद्देश्य था कि छात्रों में प्रारंभिक स्तर से ही उनके अंदर मानवीय मूल्यों का विकास करना है, जिससे कि छात्रों के अंदर प्रेम, सहयोग, दान, परोपकार एवं सहिष्णुता जैसे मानवीय गुणों का विकास हो सके। इसको ध्यान में रखकर इस पाठ्यक्रम को बनाया गया था। उसके बाद अगला था कि छात्रों में अध्ययन के प्रति रुचि का विकास किया गया था।
इसको ध्यान में रखकर, रुचि को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम को स्तरानुकूल बनाया गया था, मतलब सभी प्राथमिक माध्यमिक सभी स्तरों में, जिससे कि प्रत्येक छात्र के द्वारा रुचि प्राप्त की जा सके। शिक्षण प्रक्रिया को रुचिपूर्ण व प्रभावपूर्ण बनाया जा सके। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 में छात्रों में अध्ययन के प्रति रुचि का विकास किया जाना ही इसका प्रमुख उद्देश्य था। उसके बाद अगला है आप लोगों का, अगला है कि रुचि था। उसके बाद अगला पॉइंट आपका है भाषाई समस्या का समाधान। जो विभिन्न भाषा के लोग हैं, इनकी समस्याओं के समाधान के लिए अपना एक पाठचर्या में क्या किया गया, इसमें इसका उद्देश्य था पाठचर्या का कि भारतीय समाज में विभिन्न भाषाओं के लोग यहाँ रहते हैं, इसीलिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना में भाषा की समस्या हमेशा रहती है। इसको ध्यान में रखते हुए इस भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार किया जाए और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में इन्होंने विभिन्न भाषाओं में मातृभाषा को ही उचित स्थान प्रदान कर भाषाई समस्या का समाधान किया गया था कि हर व्यक्ति को अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं प्राथमिक स्तर पर। इसके बाद इनका उद्देश्य था कि स्तरानुकूल शिक्षण विधियाँ, कि किस शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाए। इसके लिए इन्होंने बनाया था पाठ्यक्रम में कि पाठ्यक्रम में स्तर के अनुकूल ही शिक्षण विधियों के प्रयोग की मान्यता प्रदान की गई थी। जैसे कि प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक स्तर पर सामान्य रूप से उन शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए कि प्राथमिक स्तर जो बच्चे के खेल से संबंधित हों, प्राथमिक स्तर पर बच्चे, तथा उच्च माध्यमिक स्तर पर इनको व्याख्यान व कथन विधि का प्रयोग तथा माध्यमिक स्तर पर किया जाना चाहिए। माध्यमिक स्तर पर व्याख्यान विधि और प्राथमिक स्तर पर खेल से संबंधित होना चाहिए इनका विषय। ये इनकी शिक्षण विधियाँ थी। और उसके बाद अगला पॉइंट है कि छात्रों का सर्वांगीण विकास। इनका सर्वांगीण विकास कैसे किया जाए छात्रों का, सर्वांगीण विकास को ध्यान में रख के इनका उद्देश्य था कि इस पाठ्यक्रम में छात्रों को क्रियात्मक पक्ष को बनाए रखने के लिए प्रायोगिक एवं सैद्धांतिक पक्षों का इसमें समावेश किया गया था और शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर प्रायोगिक कार्यों का स्वरूप भिन्न भिन्न रूपों में करवाया गया कि जिस प्रकार की प्राथमिक स्तर पर सृजनात्मक स्तर को कार्यानुभव का नाम दिया गया है तथा माध्यमिक स्तर पर इसकी प्रायोगिक कार्य के नाम से जाना जाता है। और इस स्तर से छात्र को क्रियात्मक एवं सैद्धांतिक दोनों पक्षों को ध्यान में रखने के लिए रख करके ही इनका सैद्धांतिक पक्ष दोनों को दृष्टिकोण में रख करके इसको सुदृढ़ बनाया गया था, इनका सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए। उसके बाद अगला है कि शिक्षकों में आत्मविश्वास का विकास हो। इसको इनका उद्देश्य था इसके लिए कि पाठ्यक्रम को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के लिए शिक्षकों में आत्मविश्वास का विकास होना चाहिए, जो कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना का उद्देश्य था। आत्मविश्वास पूर्ण शिक्षक जो होते हैं कार्य करने निरंतर प्रगति पर चलता रहता, उनका कार्य निरंतर प्रगति पर चलता रहता है। इसको इनके इस पाठचर्या का यही उद्देश्य था इनके। इसके बाद सामाजिक एकता का विकास। सामाजिक एकता के विकास के बाद इनका समाज था कि सामाजिक एकता के विकास में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। सामाजिक एकता से उनका आशय था कि जहां प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकार, कर्तव्य एवं स्वस्थ सामाजिक परंपराओं का पालन एवं संरक्षण करते हों, साथ ही
सामाजिक विचारधाराओं में सामाजिक विचारधाराओं से जुड़े होते हैं। यही इनका उद्देश्य था कि सामाजिक विचारधाराओं से जुड़े हुए व्यक्तियों का निर्माण करना था। उसके बाद अगला था कि इनके शिक्षण साधनों में समन्वय स्थापित करना। कि शिक्षण साधनों में समन्वय स्थापित करने के लिए इन्होंने पाठ्यक्रम के निर्माण से पूर्व जो उपलब्ध शैक्षिक संसाधन पर विचार किया जाता है, वो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 5 का उद्देश्य था कि शिक्षण कार्य के मानवीय एवं भौतिक साधनों में समन्वय स्थापित करना है। अब पाठ्यक्रम में इनके समन्वय को प्राथमिकता दी गई थी कि भौतिक साधनों और मानवीय साधनों में समन्वय स्थापित करने के लिए पाठ्यक्रम में प्राथमिकता दी गई थी। और ये जो पाठ्यचर्या बना था, इस पाठ्यक्रम के उद्देश्य था कि इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य था कि राष्ट्र, समाज, छात्र एवं शिक्षक सभी के हितों को ध्यान में रखकर इस पाठ्यक्रम को निर्धारित किया गया था। ये आप लोगों का आज हो गया राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 की उद्देश्य। और इसके बाद अब हम अगला कल बताएंगे इसके विषय में।